हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास। आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चल रहा है हमारा। आज करेंगे लेक्चर नंबर 8 करेंगे। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, लेक्चर वाइज वीडियो देखें तो ही चैप्टर इजीली समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे लिए, कॉन्ट्रैक्ट है जुलाई का। अमाउंट बात कर रहे हैं 5 लाख, बट रेक्स लिमिटेड एक्सेप्टेड सेम है फॉर 450, यानी 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 4.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। एस्टिमेटेड वाला सम है, यानी हमारा नोशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है, इट वॉज डिसाइडेड टू एस्टिमेट द टोटल प्रॉफिट एंड टू टेक टू द क्रेडिट P&L अकाउंट दैट प्रोपोर्शन। अब फॉर्मूला शुरू हो रहा है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप यहां निकालोगे into cash received with the work complete divide by work certified and यानी वापस से मल्टीप्लाई करना है वर्क सर्टिफाइड बॉन्ड यानी डिवाइड टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट यानी 4.5 लाख। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह बना है हमारा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड अगेन इनटू सर्टिफाइड यानी वर्क सर्टिफाइड बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर्मूला बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपको। अब डेप्रीशिएशन की बात कर लेते हैं। दो हमारे पास प्लांट रिटर्न और प्लांट। तो प्लांट रिटर्न तो डायरेक्टली डेप्रीशिएशन माइनस करके WDV लिखना होता है क्रेडिट में, दोनों साइड में, एक्चुअल में भी एस्टिमेटेड में भी। मगर प्लांट एट कॉस्ट ये डेबिट में लिखेंगे और इसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे, वो भी WDV पे। तो कैलकुलेशन समझे, पहले रिटर्न है 10,000। जुलाई से दिसंबर कितना महीना हुआ बच्चों? 6 महीना हो रहा है हमारा। तो 6 महीने का 20%, 1,000 20% दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन WD कम्स टू 9,000 क्रेडिट में जाएगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस 40,000 पे नहीं आएगा क्योंकि उसमें से रिटर्न हो गया, तो इट विल बी 30,000। परसेंटेज विल रिमेन सेम, 6 महीना ही रहेगा। और ये आया 27,000, ये भी जाएगा क्रेडिट में। सेम वे एस्टिमेटेड में आपको निकालना है 25,000 का, और ये ओवरऑल निकालते हैं हम लोग, तो ये 15 महीना बनता है। तो आपका ये 6 और 9 15 महीना हुआ। तो 25,000 में 20%, 15 महीने के हिसाब से 18,750। एक चीज़ और याद रखना, जब हम एस्टिमेटेड बनाएंगे यानी ओवरऑल बनाएंगे तो रिटर्न में आपको ये प्लस करके बताना 18,700 और 9,000। और फिर क्लोजिंग वैल्यू एट द एंड एस्टिमेटेड, इसका भी डेप्रीशिएशन आएगा। याद रखें 30 था हमारे पास पिछले साल और एस्टिमेटेड में 25 रिटर्न हो गया, यानी इस साल से 5 बच रहा है एंड में। तो 5,000 में 20% अगेन 15 महीने के हिसाब से। और फिर माइनस करें, WDV आ गया 3,750। WDV एंड में आपको यही लिखना है 3,750, इसको प्लस करके नहीं बताना क्योंकि ये रिटर्न होते जा रहा है, तो बैलेंस इतना ही बच रहा है हमारे पास। मगर जब आप रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न में आपको एंड में जब आप एस्टिमेट बनाएंगे तो 9 और 18,750 साथ में प्लस करके लिखना, उसको समझना। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर है। अभी पहला एक्चुअल बनाते हैं फिर एस्टिमेटेड। तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जुलाई टू दिसंबर के लिए बात कर रहे हैं। मटेरियल है 75, लेबर 55, फिर प्लांट एट कॉस्ट 40, मिसलेनियस 20, प्लांट रिटर्न क्रेडिट में आएगा। और WDV लिखना है आपको, 10,000 नहीं लिखना है, हमने कैलकुलेट किया WDV वो लिखना है। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल WIP की हेडिंग में आएगा। मटेरियल भी है, वर्क सर्टिफाइड भी है, अनसर्टिफाइड भी है, तीनों का फिगर डाल देते हैं। और प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू WDV यही लिखना है 27,000। और कुछ है ही नहीं तो इसको क्लोज कर लेते हैं। क्रेडिट ही बड़ा है, माइनस करते हैं डेबिट से, नोशनल प्रॉफिट आया, ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। और इनको अब बाइफिकेट करना है P&L और WIP में। तो वो फॉर्मूला लगेगा हमारा, मगर वो फॉर्मूले लगाने से इसमें एस्टिमेट प्रॉफिट था फॉर्मूले में, इस वजह से अब हम मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट यानी एस्टिमेटेड के लिए बनाएंगे। ये पूरा ओवरऑल बनाते हैं। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में ही बताया था कि हम ओवरऑल बनाते हैं। 2 तरीके हैं, आप चाहे तो ये तो अलग ही है, तो इसको आप चाहें तो जनवरी टू सितंबर बना सकते हैं, मगर उसमें फिर WIP वगैरह भी ब्रॉड डाउन करना पड़ता है, लेंदी प्रोसेस है। तो आप डायरेक्ट पूरा प्लस करके बताएं। तो 15 महीने का डायरेक्ट एक साथ बताएंगे। मटेरियल जैसे 75 और 135 यानी 2,05,000।
लेबर है 55 और 120, 120 में 5 गया 115। प्लांट तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका कॉस्ट तो बदलेगा नहीं। मिसले एक्सपेंस प्लस करते 55,500 का। प्लांट रिटर्न इसका भी WDV लिखना है। आपको कैलकुलेशन बता दूं, ये हमने किया था 18,750। ये इकलौता नहीं लिखना है, प्लस इसका ये 9,000 भी प्लस करके बताना है। तो इट विल बी 27,750। देन प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू भी लिख लेते हैं 3750। और फिर मेमोरेंडम में एंड में आपका यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, यानी पूरा पैसा हम ले लेंगे। 180 पहले मिल चुका है और फुल यानी 4,50,000 में हमारी डील हुई थी, तो कॉन्ट्रैक्ट से आपको 4,50,000 रुपया मिल जाएगा क्रेडिट में। और है नहीं तो इसको क्लोज कर दें। क्रेडिट बड़ा है, डेबिट से माइनस करें तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया 66,000। अब वो फॉर्मूला हम कंप्लीट कर सकते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश वर्क सर्टिफाइड डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एस्टिमेट प्रॉफिट 66, कैश रिसीव्ड 1,80,000, वर्क सर्टिफाइड। हम ये फॉर्मूला एक्चुअल के लिए कर रहे हैं, इसको अभी भूल जाओ। मेमोरेंडम बनाने का मकसद एक ही था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो इस पे ध्यान नहीं देना। तो एस्टिमेट प्रॉफिट 66 यहां से लिए, कैश रिसीव 180, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, अगेन वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 4.5 लाख का। तो आपका P&L वाला अमाउंट आता है 26,400। अब सिंपली 58,500 से माइनस कर दो। तो एस्टिमेटेड में ये चीज थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट बांटने के लिए फॉर्मूला चाहिए, और एस्टिमेटेड वाला सम है तो फॉर्मूले में ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। यानी आपको सबसे पहले मेमोरेंडम पूरी तरह से बंद करके प्रॉफिट ढूंढने के बाद अप्लाई कर सकते हो। और ये वापस बोलो, 2 तरीके मेमोरेंडम बनाने के, या तो सिर्फ आप ये जनवरी टू सितंबर बना दे, या तो आप पूरा स्टार्ट टू एंड बना दे, यानी स्टार्ट 1 जुलाई से हुआ, एंड हुआ 30 सितंबर 14 का। तो पूरा बनाएंगे ना तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाता, वरना ये WIP भी लेके आना पड़ेगा इधर। ये WIP का जो भी 3 एंट्री है ना आपकी, ये क्रेडिट है तो मेमोरेंडम में डेबिट लिखो, और ये नोशनल प्रॉफिट भी लाना पड़ता है आपको। यहाँ डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट। तो अगर आप बाइफिकेट करोगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो बेटर आप पूरा एक साथ प्लस करके लिखो, आंसर वही आता है और इसमें हेडेक नहीं रहता। हाँ, इसमें जो ध्यान देना है वो प्लांट के ऊपर आप ध्यान दे। अगर प्लांट का एक ही एंट्री है तो डायरेक्ट डेप्रिशिएशन लिखे, रिटर्न वगैरह आ रहा है तो कॉस्ट डेबिट में लिखे और WDV क्रेडिट में लिखे। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होगा बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।